एपिसोड 1। मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। एक लड़की बेख्याली में सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। बस वो बेसुध सी एक तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके चेहरे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और बाल बेतरतीब से बिखरे हुए थे। वो बस खुद में ही बड़बड़ा रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? आखिर क्यों नहीं नसीब होती मुझे कोई खुशी? आखिर क्यों? मैं नहीं रह सकती उसके बिना, नहीं रह सकती। ये कोई और नहीं, यामी थी। यामी कपूर, मशहूर बिजनेसमैन आदित्य कपूर की इकलौती बेटी और फेमस लॉयर यामिनी खन्ना की भतीजी। यामी आज इस तरह सड़कों पर भटक रही थी, लेकिन कुछ देर पहले वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कुछ वक्त पहले यामी बहुत खुश थी। उसका रिजल्ट आया था और आज उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसने इस दिन को और यादगार बनाने के लिए कुछ डिसाइड किया था, जिसे सोचकर उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। उसके होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की मुस्कुराहट बिखर रही थी। शीशे के सामने खड़ी यामी किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बड़े से होटल के सामने आ पहुंची। उसने अपने हाथ में गुलाब के फूलों का बुके ले रखा था। वो मन ही मन फूलों की तरफ देखती हुई बोली, आज जाकर मुझ में इतनी हिम्मत आई है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। उसके चेहरे से ही उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो हल्का मुस्कुराते हुए होटल में एंटर कर गई। बिना किसी से कुछ पूछे वो एक स्वीट की तरफ बढ़ गई, जैसे कि उसे पहले से सब पता हो। उस बड़े से आलीशान कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। यामी ने एक गहरी सांस ली और बिना नॉक किए ही डोर ओपन कर दिया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसका दिल लगभग बैठ सा गया, जैसे कि अभी धड़कना ही बंद कर देगा। यामी का दोस्त और प्यार स्नेह अपने लार्ज साइड बेड पर लेटा हुआ था और कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर बस टॉवेल ही था। एक लड़की स्नेह के ऊपर बैठकर उसे बेतहाशा चूमे जा रही थी। दोनों ही मदहोश थे और पूरा कमरा उनकी सिसकियों से गूंज रहा था। ये सब देखकर यामी की तो जैसे सांसें ही रुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस पल को शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो खुद को समझा ही नहीं पा रही थी कि जिस स्नेह को वो इतना प्यार करती है, उसे इतना चाहती है, वो किसी और को चाहता है। स्नेह और यामी बहुत गहरे दोस्त थे और एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। यामी स्नेह को स्कूल टाइम से पसंद करती थी और आज उसने स्नेह को अपने प्यार का इजहार करने का सोचा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्यार महज एक तरफा था। मन में हजारों ख्याल लिए यामी के कदम बिना किसी आवाज के पीछे की तरफ लौट पड़े और चुपचाप वो अपने आंसू लिए उस होटल से निकल गई। लेकिन उसका दिल अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था जो उसने देखा था। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी तरह स्नेह भी उससे प्यार करता है, लेकिन कई बार हम इंसान को पढ़ने में, समझने में गलतियां कर देते हैं। यामी ने भी यही गलती की थी। अपने प्यार की भावनाओं में बहकर सामने वाले के भावों को पढ़ ही नहीं पाई। वो होटल से निकल पैदल ही चलते हुए समंदर किनारे आ पहुंची। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। कितने सपने देखे थे उसने स्नेह के साथ। आज वो सब कुछ चकनाचूर हो चुके थे। चलते चलते उसके पैर भी थक चुके थे और शरीर लगभग जवाब दे चुका था। और फिर अचानक वो वही समंदर किनारे ही बेहोश होकर गिर गई। लेकिन तभी उसके गिरते हुए दो आंखों ने देखा और उसके बाद वो लगातार यामी की तरफ ही देखे जा रहा था। वो शख्स अपने ही ख्याल में कुछ बुदबुदाया, फिर यामी की ओर देखने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि यामी के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो वो उसे देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। यामी के पास पहुंचकर जब उस शख्स ने उसे ऐसी हालत में देखा, तो खुद में फिर बोला, मैं
इसे अब ले जाता हूँ। उसकी नजरें यामी के चेहरे पर ही टिकी थी। यामी की बंद लंबी पलकें और लंबी सी नाक और खूबसूरत से उसके गुलाबी होठों को देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। इसके बाद उसने अपने सिर को झटका और खुद में बोला, ये मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। इसके बाद उसने यामी को गोद में उठाया और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार तक पहुंचने के बाद उसने कार के पीछे का गेट खोला और यामी को पीछे की साइड लेटाया और खुद ड्राइविंग करने लगा। उसके बाद उसने गाड़ी को एक रास्ते की तरफ भगाना शुरू कर दिया। वहीं पीछे की सीट पर यामी उसी तरह से बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन जब उसे गाड़ी में एक दो बार धक्के लगे तो अचानक ही यामी को होश आया और फिर धीरे धीरे उसे कुछ देर की चीजें याद आने लगी कि वो कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड स्नेह को प्रपोज करने गई थी और उसे किसी और लड़की के साथ उसने देखा था। वहीं उसे याद आया कि कुछ देर पहले तो वो बीच के पास थी और अभी वो यहाँ थी। घबराहट में यामी को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर जब वो थोड़ा और होश में आई तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी गाड़ी में बंद है। उस पल में वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने इधर उधर देखा और चीख पड़ी। फिर उसने गाड़ी चला रहे शख्स को देखा और उस पर कूद पड़ी और जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको! यामी ने उस आदमी के बाल पकड़े थे और अचानक इस मूव से वो आदमी घबरा गया और उसने एकदम से कार को ब्रेक लगा दी। उसने यामी के दोनों हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मोड़कर उसकी आंखों में उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। उसे ऐसा करता देख यामी चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते कि मेरे डैड को भनक भी हुई ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो वो तुम्हें दुनिया से मिटा दे।